वाणी चल रही थी 2 जनवरी 66 की, तीसरे पेज का मध्य। बात चल रही थी कम आवाज करना, इसको रॉयल्टी कहा जाता है। तुम विश्व के राइट मालिक बनते हो, तुम समझते हो हम कितने लायक बनेंगे और कितने रायल बनेंगे। फिर जब पतित बनते हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। भगवान तो पुजारी नहीं बनेंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी कौन बनते हैं? जो देवता बनते हैं वो पूज्य बनते हैं। क्यों? क्योंकि देवताएं पहले पुरुषार्थ संपन्न होने से पहले पुजारी थे। फिर जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तो देवता बन जाते हैं। वही देवता जब नीचे गिरते हैं द्वापर से तो फिर पूजा करने लग पड़ते हैं। तो जो पूज्य बनते हैं वो पुजारी बनते हैं। मैं निराकार परमपिता परमात्मा न पूज्य बनता हूँ और न पावन बनता हूँ। भगवान न पुजारी बनेंगे न पूज्य बनते। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं है, जो कुछ बोलते हैं सो रंग बोलते रहते हैं। राइटियस बोलने वाला एक ही बाप है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। रचयिता और रचना के लिए झूठ बोलते हैं। मनुष्य होकर रचयिता को न जाने, रचना के आदि मध्य अंत को न जाने तो कोई काम का नहीं। तुम जान जाते हो तो कितना ऊंच पद मिलता है। तुम्हारी बुद्धि कितनी जालम बन गई है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हो। यहाँ आए ही हो स्वर्ग नई दुनिया में ऊंच तो ऊंच पद पाने के लिए। तुम स्टूडेंट भी हो, स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है हमको अच्छी मार्क से पास होना है। जितना धारणा करेंगे और करावेंगे, रूहानी यात्रा पर रहेंगे, उतना ऊंच पद पावेंगे। तुम खुद भी जानते हो ये नई बात नहीं है। कलप कलप हम बाप द्वारा पढ़ते हैं और देवी देवता बन जाते हैं। अभी संगम पर हम असुर से देवता बन रहे हैं। फिर आगे चलकर फिर असुर बन जा रहे हैं। सीढ़ी उतरते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है, इसलिए तुम शूद्रों को कन्वर्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। पहले शूद्र थे, शूद्रों को कन्वर्ट किया जाता है। शूद्र विकारी को कहा जाता है। विकारियों को कन्वर्ट करके फिर उनको पवित्र ब्राह्मण बनाया जाता है। बाप शूद्र से ब्राह्मण व पतित से पावन बनाते हैं। पतित को पावन बनाने के लिए पतित पावन की मशीनरी जारी है। माना पतितों को पावन बनाने की जो मशीनरी है वो अभी भी चालू है, बंद नहीं हो गई है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हम कहते हैं पतित पावन, अर्थात अपनी खातिर एक जन्म पवित्र बनो। कोई दूसरे के लिए पवित्र बनने की बात नहीं है। और मुझे याद करो तो पास्ट के सभी विकर्म दग्ध हो जाएंगे। पतित पावन बाप गंगा में स्नान नहीं करावेंगे। वो पानी की गंगा में स्नान कराने की बात नहीं है, ज्ञान गंगा में स्नान करावेंगे। यह है ज्ञान स्नान की बात। समझाते हैं तुम कल्प कल्प पूज्य से पुजारी, पावन से पतित बनते हो। फिर मैं पावन बनाने आता हूँ, पतित दुनिया में बनाने आता हूँ, पावन बनाने के लिए आता हूँ। तुम पावन दुनिया को भी जानते हो तो पतित दुनिया को भी जानते हो। पावन दुनिया में जब होंगे तो पतित दुनिया को नहीं जानेंगे। और यहाँ पतित दुनिया में है तो पावन दुनिया की तुमको जानकारी। यहाँ पतित दुनिया में दुख है तो पावन दुनिया को याद करते हैं।
और वहां तो होता ही सुख है। भारत पावन था, अभी पतित है, फिर पावन बनेंगे, ये सृष्टि का चक्र है। बाकी बाहर वालों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। क्या कहा बाबा? जो भी बातें समझाते हैं, सुनाते हैं, वो बाहर वालों के लिए सुनाते हैं या ब्राह्मणों के लिए सुनाते हैं? ब्राह्मणों के लिए सुनाते हैं। बाहर की दुनिया वालों से हमारा क्या कनेक्शन है? ये तो बाई प्लाट है। 84 जन्म भारतवासियों के लिए है। जो 83 या कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो पक्के भारतवासी नहीं है। क्यों? क्योंकि कम जन्म लेने वाली आत्माएं कम पुरुषार्थ करती है। कम पुरुषार्थ करती है तो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। तो तुम हो पूरे 84 जन्म लेने वाली पक्के ब्राह्मण। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं सो पक्के देवता बनते हैं। तो ये सीढ़ी का चित्र भारतवासियों के लिए है। उन्हों की तो द्वापर से आज होती है, दूसरे धर्म वालों की। वो 84 जन्मों में आ नहीं सकते। हमको कथा चाहिए 84 जन्मों की, रचना के आदि मध्य अंत को वो जानते नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य कैसे होता है कोई नहीं जानते। कैसे होता है? सूर्य कहा जाता है, चंद्र कहा जाता है, सितारे भी कहे जाते हैं। सितारे ढेर के ढेर हैं, सूर्य चंद्र एक एक है। सूर्य की रोशनी से चंद्रमा भी जगमगाहट होती है और सितारों की भी जगमगाहट होती है। वो समझते हैं जड़ सूर्य सितारों की बात। वास्तव में है तुम धरती के चैतन्य सितारों की बात। तुम धरती के जो चैतन्य सितारे हो वो भी दो प्रकार के सितारे हैं। एक तो रात में टिमटिमाते हैं चंद्रमा के साथ, और दूसरे वो है जो अपने प्रकाश को सूर्य में मर्ज कर देते हैं। उनका प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि दिन में सितारे नहीं होते हैं, आसमान होते तो है, लेकिन अपने प्रकाश को सूर्य में मर्ज कर देते हैं। वो है सूर्यवंशी सितारे। एक के ही राज्य को मानने वाले, एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक धारणा, एक भाषा, तो वो है सूर्यवंशी। और जो चंद्रवंशी है वो रात्रि में टिमटिमाते, चंद्रमा की रहबरी में रहते हैं। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? चंद्रमा की रोशनी भी सूर्य से आती है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है। चंद्रमा और सितारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य कौन हुआ? बेहद में सूर्य हुआ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव। वो जब इस साकार सृष्टि पर आता है तो मुकर्रर रथ के द्वारा ज्ञान की रोशनी देता है सारे संसार को। ऐसे नहीं कि सिर्फ सूर्यवंशियों को ही देता है, चंद्रवंशियों को भी देता है। इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी सभी उसी से प्राप्त करते हैं, लेकिन पवित्रता में फर्क पड़ जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि सूर्यवंशी राज्य कैसे होता है। जो ज्ञान सूर्य की मत पर चलने वाले हैं, किसी और की मत पर नहीं चलते हैं, वो है सूर्यवंशी। और जो ज्ञान चंद्रमा की मत पर चलते हैं, सूर्य की मत की परवाह नहीं करते हैं, वो है चंद्रवंशी। फिर उनका राज्य चलता है। पहले सूर्यवंशियों का राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशियों का राज्य चलता है। सूर्यवंशी पास की लाइन में आते हैं, चंद्रवंशी फेलियर की लाइन में आते हैं। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती।
दुनिया बदलती रहती है ये समझते हैं, परंतु कैसे बदलेगी ये पता नहीं। अभी दुनिया तो बदल रही है और वो आसुरी संप्रदाय कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विनाश होगा तो जरूर दुनिया बदलेगी। क्या कहा? दुनिया का परिवर्तन कब होगा? जब तक विनाश नहीं हुआ है पुरानी दुनिया का, तब तक पूरा परिवर्तन नहीं हो सकता। इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग बनता है। इसलिए कहते हैं गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, स्वर्ग के गेट खोलेगा। तो ये महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भारत अब स्वर्ग बनने वाला है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। महाभारत लड़ाई शुरू हो और तुम हाय दैया तौबा करने लगो, तो ये तो ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं हुई। जब दुनिया में खून की नदियां बहे तो तुम्हारी खुशी बढ़नी चाहिए। क्यों क्यों बढ़नी चाहिए? कि तुम्हारी बुद्धि में आता है कि ये महाभारी महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खोलेंगे, हमारी सुख की दुनिया आने वाली है। तो तुम्हारे लिए है मिरुआ मौत मलू का शिकार। क्या? शिकारी जब शिकार करता है तो जानवर की तो मौत हो जाती है और शिकारी का शिकार हो जाता है। तो तुम भी एक शिकारी हो। ये दुनिया सारी जानवरों की है। जानवरों की दुनिया में सब एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं, मारा मारी ही करते रहते हैं। खूंखार जानवरों की दुनिया है। तो इनका तुम शिकार करेंगे, विनाश होगा तो इन जानवरों का विनाश होगा और तुम्हारे लिए नई दुनिया आ जाएगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। ये तो तुम भी चाहते थे कि राम राज्य हो। तुमको भिन्न भिन्न प्रकार से समझाना है, दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। ड्रामा में नूद है समझने की। कोई पहले समझेंगे, कोई बाद में समझेंगे। सच्चाई को समझना जरूर है। सच्चाई को समझेंगे तो सच्चखंड स्थापन होगा। जो सच्चाई को समझेंगे नहीं, दूसरों को समझावेंगे नहीं, उनके लिए सच्चखंड अर्थात सत्युग स्थापन नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाबा को पत्रों में बच्चे लिखते रहते हैं, बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोल दो। ये हमको बहुत तंग करता है। अब बाबा कहते हैं इनकी बुद्धि का ताला खुलना तो जरूर है। आज खुले या कल खुले, इनके साथ तुम्हारे जो कर्मों का हिसाब किताब है वो पूरा होगा और इनकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। खुलना तो जरूर है। तुम्हारी बुद्धि का अभी ताला खुला हुआ है। पहले तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बाबा ने तुम्हारा ताला खोला है और माया ने गॉडरेज का ताला ऐसे लगा देती है जैसे देर ही नहीं लगती। बाप आकर ताला खोलते हैं, बुद्धि का ताला खोलते हैं, और माया क्या करती है? माया ताला लगा देती है। और ताला जो लगाती है उस ताले का नाम क्या दिया है? गॉडरेज का ताला। गॉडरेज की अलमारी होती है ना, है? होती है ना। ऐसे ही गॉडरेज का ताला भी होता है। वो तो स्थूल अर्थ में समझ लेते हैं। बेहद का अर्थ है इसमें गॉड माना भगवान, रेज माना किरणें, भगवान की किरणों का ताला है ये। माना भगवान ज्ञान सूर्य की किरणों के आधार पर जो जीवन नहीं चलाते हैं तो उनकी बुद्धि माया बंद कर देती है, और भगवान की किरणों के आधार पर जो अपने जीवन को चलाते हैं उनकी बुद्धि खुली रहती। तो गॉडरेज का ताला है
जिनका ताला लग जाता है वो समझते ही नहीं कि भारत स्वर्ग था। 84 जन्म के बदले 84 लाख योनियां कह देते हैं। अब 84 लाख योनियों में तो मनुष्य जन्म लेने से 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मनुष्य योनि में ही जब सब प्रकार के पाप पुण्य भोगे जा सकते हैं तो दूसरी योनि में जन्म लेने की क्या दरकार? मनुष्य जो है वो मनुष्य ही रहेगा, जानवर जानवर ही रहेगा। कोई कहे जानवरों ने क्या बिगाड़ा? जो बेचारे जानवर ही रहेंगे। कीड़े मकोड़ों ने क्या बिगाड़ा? जो बेचारे कीड़े मकोड़े ही रहेंगे। अरे ये बिगाड़ने की बात थोड़ी ही है, ये तो अपनी अपनी जाति है। कीड़े मकोड़ों की जाति ही ऐसी है। कीड़े को निकाल करके नाली में से धूप की रोशनी में रख दो साफ सुथरी जगह पे, तो कीड़ा मर जाएगा या जिंदा रहेगा? मर जाए। बाप कहते हैं तुम्हारी तो मनुष्य योनि है, तुम दूसरों की चिंता क्यों करते हो? पहले अपनी तो चिंता करो। तुम सुधर जाओगे तो सारी सृष्टि सुधर जाएगी। तुम जब बिगड़ते हो तो सारी सृष्टि बिगड़ जाती है। तुम्हारे ऊपर सारा मदार है। उन कीट पशु पक्षी पतंगों में मन बुद्धि नहीं होती और तुम्हारे अंदर मन बुद्धि है। तो मन बुद्धि की पावर से तुम सारी सृष्टि को कंट्रोल कर सकते हो। तो भगवान भी आकर, जिस भगवान को बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, वो तुम बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं। क्यों? बुद्धिमान बाप आकर के बुद्धिमान बच्चों को पढ़ाते हैं, जो जानवरों को नहीं पढ़ाने आता है। शास्त्रों में लिख दिया है कि भगवान ने घोड़े का अवतार लिया, भगवान ने कछुए का अवतार लिया, भगवान ने मछली का अवतार लिया। अब भगवान जानवरों को सुधारने के लिए आवेगा क्या? जानवरों को सुधारेगा या मनुष्यों को सुधारेगा? पढ़ाई कौन पढ़ेगा? जानवर पढ़ाई पढ़ते हैं कि मनुष्य पढ़ाई पढ़ते हैं? मनुष्य पढ़ाई पढ़ करके सुधर सकता है, लिख पढ़ के होशियार बन सकता है। तो भगवान भी आकर के मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। मनन चिंतन मंथन की उनमें गति होती है, और जिनमें मनन चिंतन मंथन की गति होती है वो अपने को मूल्य कर लेते हैं। तो अभी बाप 84 जन्मों का राज बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी तुमको नई दुनिया में चलना है। परम पिता परमात्मा परमपिता परमात्मा जो नई संप्रदाय रचते हैं, वो नई संप्रदाय ही फिर देवता बनेगा। 2 जनवरी 66 की वाणी का 4था पेज। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं पवित्र बनने के लिए। शूद्र हो और शूद्र ही बने रहे तो उनके जीवन में पवित्रता के लक्ष्य की बात नहीं। लेकिन बाप आकर शूद्रों को ब्राह्मण किस लिए बनाते हैं? बनाते इसलिए हैं कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण बनते हैं इसलिए कि वो पवित्र बने। अभी भी ब्राह्मण पतित है। कोई भी ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि मैं पावन बन चुका हूं, मेरी दृष्टि वृत्ति पावन बन चुकी है। पवित्र बनना है, माने ब्राह्मणों के लिए लक्ष्य होता है पवित्र बनने का। ये है पवित्र बनने का संगम युग। क्या? यह पुरुषोत्तम संगम युग है पवित्र बनने के लिए। पतितों का विनाश होना है। इस संगम युग में पतित जरूर विनाश को पावेंगे और पावन दुनिया की स्थापना होनी है।
तुम संगम पर हो और तुम ब्राह्मण धर्म में हो। ब्राह्मण धर्म से फिर देवता धर्म में आवेंगे, देवी देवता बन जाएंगे। तो बाप आकर ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं। क्या आकर के स्थापन करते हैं देवता धर्म। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के मुख से आकर के ज्ञान सुनाते हैं और ब्राह्मण धर्म स्थापन हो जाता है, फिर देवता हम अपने आप बनते रहते हैं। नहीं, यहाँ बोला है बाप आए, यानी आकर के ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करते हैं और देवता धर्म की भी स्थापना करते हैं। देवता बन जाएंगे और ब्राह्मण धर्म गुम हो जाएगा। अभी जब तक देवता नहीं बने हैं तब तक ब्राह्मण धर्म चालू है, फिर देवता धर्म होगा। ये तो अपन ही जानते हैं। अभी है शूद्र धर्म, फिर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्मों की स्थापना होती है। अभी तुम सब पुरुषार्थ कर रहे हो, काहे के लिए? संपूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवता बन नहीं गए हो या पवित्र ब्राह्मण अभी बन नहीं गए हो, तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। तुम कल्याणकारी बाप के संतान हो, कल्याणकारी हो, मददगार बनते हो। अगर कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी मेंटलिटी वाले बच्चे नहीं बने तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? दूसरों का कल्याण नहीं करेंगे तो तुम्हारा अपना भी कल्याण नहीं होगा। तो बाप कितनी सहज कहानी बैठ बताते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, बाद में उतरती कला हो जाती है। सो फिर देवता से क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं। इस तरह 84 जन्म तो लेना ही, क्योंकि सीढ़ी उतरते रहते हैं। ब्राह्मण है चोटी, मनुष्य के शरीर में सबसे ऊंचे स्थान पर चोटी होती है। तो ब्राह्मण है सबसे ऊंचे धर्म, चोटी का धर्म। अभी तुम ब्राह्मण बने हो और शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचे। पहले ब्राह्मण चोटी में गांठ लगाते थे, तो जो गांठ लगाते थे उसमें गोल गोल शिवलिंग बन जाता था। तो चोटी सबसे ऊंची है, लेकिन चोटी में भी शिव बाबा है सबसे ऊंची। तो शिव बाबा को कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा करता है। फिर होते हैं चोटी समान ब्राह्मण। तो देवी देवता धर्म जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो ही स्थापन करते हैं। अभी तुम बनते हो तो कोई कोई समझाना तो बहुत सहज है, कुछ न कुछ समझाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या कहा? कोई कहते हैं हमको समझाना नहीं आता, हमारी समझ में तो सब बात आ जाती है, सुनते भी हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन हम दूसरों को नहीं सुना सकते। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा किसी को समझाओ। छोटे बच्चों को बैठ समझाओ, बूढ़ी माताओं को बैठ समझाओ। ऐसे करते करते तुम्हारी वाचा खुल जाएगी। कुछ न कुछ समझाने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। शिव बाबा को याद करते रहो, हम शिव बाबा की संतान हैं। याद से भी तुम नई दुनिया में जाएंगे। क्या कोई कहे कि हम तो नहीं समझा सकते, हम हिम्मत हार गए, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम याद से भी नई दुनिया में जा सकते हो। गायन है योग से विश्व की बादशाही, तो जब योग बल से विश्व की बादशाही पाई जा सकती है तो क्या स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता? तुम याद के बल पर भी स्वर्ग में जा सकते हो।
कोई की तकदीर में नहीं है, तो फिर बाप क्या करेंगे? बाबा का आज्ञाकारी तो बनना चाहिए ना। बाप समझाते रहते, बच्चे एक तो यात्रा पर मस्त रहो। कितने बच्चे याद की यात्रा पर रहते ही नहीं, याद की यात्रा करना भूल जाते हैं, ठहर जाते हैं। कौन सी यात्रा है उनकी? तो जिस्मानी यात्रा होती है, देह की यात्रा करते हैं, जिस्म को यात्रा कराते हैं। और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम अपनी रूह को ऊंची स्टेज में दौड़ाते रहो, उड़ाते रहो। जो बच्चे शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो पद क्या पावेंगे? अगर जो याद करते होंगे तो औरों को भी याद कराते होंगे। याद से जिनकी अच्छी अवस्था बनती है उनको देख करके दूसरों की भी अच्छी अवस्था बन जाएगी। याद का जो चेहरा है वो दूसरों को भी याद दिलाता है, ऑटोमेटिक सर्विसेबल बन जाता है। गाते भी हैं, बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही बन करके रहेंगे, आप आवेंगे तो आपके ही बन करके रहेंगे और किसी के बनेंगे नहीं। पतित पावन तो एक निराकार ही है ना, उसके सिवाय तो किसको भी नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों की सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए कि हम दूसरों की सेवा कैसे करें। ये त्रिमूर्ति तो जैसे ट्रेडमार्क है, जैसे कोई वस्तु मार्केट में बेची जाती है, कोई दवाई बेची जाती है तो उसमें ट्रेडमार्क लगाते हैं। तो ऐसे ही ये तुम्हारी त्रिमूर्ति जो है वो ट्रेडमार्क है। पुरानी दुनिया में से नई दुनिया में ले जाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए ये तुम्हारी मशीनरी है, ट्रेडमार्क है। इस ट्रेडमार्क से तुम किसी को भी समझा सकते हो। उस गवर्नमेंट और ये दोनों, उस गवर्नमेंट की भी ट्रेडमार्क रखनी चाहिए और इस गवर्नमेंट की भी ट्रेडमार्क रखनी चाहिए। ट्रेडमार्क माने उस गवर्नमेंट की है त्रिमूर्ति जानवर शेरों की मुद्रा होती है, नोट होते हैं, उसमें 3 शेर दिखाते हैं, तो उनकी है जानवरों वाली ट्रेडमार्क और हमारी है 3 देवताओं की ट्रेडमार्क। दोनों रखना चाहिए। एक बाजू में वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की ट्रेडमार्क और एक बाजू में शिष्टाचारी गवर्नमेंट की ट्रेडमार्क, और फिर पूछना चाहिए कि इनमें सच्ची कौन सी है और झूठी कौन सी है। तो बुद्धि में समझ में आवेगा। झंडे में भी 3 शेर दिखाते हैं। बाप कहते हैं ये 3 शेरों की बात नहीं है, कोई जानवरों की बात नहीं है, ये तो जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जो सतयुग के आदि में देवताएं थे वो कलयुग के आदि में अंत में जानवरों में सब बन जाते हैं। उन जानवरों को आकर के ज्ञान सुना करके देवता जैसा बनाता हूँ, बंदर से मंदिर लायक बनाता हूँ। तो उन्होंने जानवरों की त्रिमूर्ति रख दी है। वास्तव में होनी चाहिए 3 देवताओं की त्रिमूर्ति। देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन त्रिदेव के द्वारा सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त होती है। इसलिए उन्होंने झंडा गान बना दिया है, विश्व विजय करके दिखलावे। अरे कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करेगा, कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगी, यह झंडा करेगा कपड़े वाला? कपड़े के झंडे की बात नहीं है। वास्तव में ये शरीर ही कपड़ा है। ये शरीर जो कपड़ा है वो 3 प्रकार का झंडे में दिखाया है। एक तो क्रांति करने वाला शरीर शंकर का दिखाया हुआ है, खून ही क्रांति कराए देता है। खून 2 प्रकार का होता है,
एक होता है संकल्पों का खून और एक होता है स्थूल खून। जब स्थूल लड़ाइयां होती हैं तो स्थूल खून की नदियां बहती हैं, और जब संकल्पों का युद्ध चलता है तो संकल्पों का खून बहता है। दोनों प्रकार की लड़ाइयों से नुकसान बहुत होता है आत्मा का। तो बाप बैठ समझाते हैं कि ये 3 शेरों के द्वारा मैं आकर के स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराता हूं। नई सृष्टि की स्थापना कराता हूं ब्रह्मा द्वारा। हाँ, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा या विष्णु या शंकर, ये ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारते हैं संसार रूपी जंगल में, क्योंकि दुनिया जानवरों की है। ऐसी दहाड़ मारते हैं कि चारों ओर ये जंगल में शेर का गुंजायमान आवाज हो जाता है। ऐसी आवाज गूंजती है कि कोई भी प्राणी, मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता जो उस ज्ञान से वाकिफ न हो जाए। ये तुम्हारी ट्रेडमार्क है। दोनों को आमने सामने रखना चाहिए। ऊपर में शिव बाबा को हम दिखाते हैं और नीचे 3 देवता। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट इनकॉग्निटो है, मानो गुप्त गवर्नमेंट है। गुप्त गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि गाया हुआ है पांडव गुप्त थे। गुप्त पांडवों की गुप्त गवर्नमेंट है। दुनिया इस गुप्त गवर्नमेंट को नहीं जानती, लेकिन तुम अंदर अंदर अपनी राजाई स्थापना कर रहे हो गुप्त की। तो आसुरी गवर्नमेंट कॉग्निटो है, वो प्रत्यक्ष है, और तुम्हारी गुप्त गवर्नमेंट है। तुम्हारी मिलिट्री भी है, तुम्हारी रूहानी मिलिट्री है, ये भी गुप्त है। उनकी जिस्मानी मिलिट्री होती है, वो प्रत्यक्ष होती है। दोनों के कोर्ट ऑफ आर्म्स रखने चाहिए। कोर्ट ऑफ आर्म्स माना वो त्रिमूर्ति, उनकी जानवरों की त्रिमूर्ति है 3 शेरों वाली, और हमारी है 3 देवताओं की त्रिमूर्ति। तो बोला ये कोर्ट ऑफ आर्म्स रखने में कोई नुकसान नहीं है। बाप ब्राह्मणियों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या कहा है? ब्राह्मण क्यों नहीं कहा? ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाते हैं ऐसे क्यों नहीं कहा? ब्राह्मणियों द्वारा बनाते हैं ऐसे क्यों कहा है? पुरुषों को क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। एकांत पाकर बात वार करने में चूकते नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं कन्या माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूं, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, और गोपों द्वारा विनाश कराता हूं। शंकर भी गोप। मूर्ति में 3 मूर्तियां है ना, एक तरफ ब्रह्मा बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ शंकर बैठा हुआ है। ब्रह्मा तो है ही ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, वो तो माता ही ठहरी स्वभाव संस्कार से। शंकर को कोई माता नहीं कहेगा। तो शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बीचे तन मन धन से भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं, पावन बनाते हैं। भाषण भी तुम बच्चों को ऐसे करना चाहिए। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, तुम पवित्र बन मेरे द्वारा स्वर्ग का राजभाग ले लो। किसके द्वारा ले लो?
मेरे द्वारा, माना मैं खुद ही आकर के तुमको राजभाग स्वर्ग का देता हूं। दूसरा कोई मनुष्य गुरु स्वर्ग का राजभाग नहीं दे सकता। तो मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्यों? मुझे याद करो ऐसे क्यों कहा? इस ब्रह्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसी ही अवस्था बनेगी। ब्रह्मा की जो अवस्था है, ब्रह्मा को याद करने वालों की वही अवस्था बनेगी। जैसे ब्रह्मा ने हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी ब्रह्मा को याद करने वाली जब शरीर छोड़ती है तो मोस्टली क्या होता है, उनका भी अचानक मौत होता है। तो जैसे को याद करते हैं वैसी गति बन जाती है। अंत मते सो गति। बाप कहते मेरे द्वारा, मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारी सदगति होगी और राजभाग ले सकते हो स्वर्ग का, लेकिन मेरे द्वारा। माना वो परमात्मा बाप स्वयं परमात्मा के रूप में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, परम पिता के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। तो जो स्वयं शक्तिवान होगा उसकी याद में जो रहेंगे वो भी शक्तिवान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे तो राजभाग लेंगे, राजा ही प्राप्त करेंगे। और कमजोर की याद करेंगे तो कमजोर बनेंगे। इसलिए बोला मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म माना जो विपरीत कर्म तुमने किए हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, वो तुम्हारे साथ भस्म हो जाते हैं मुझे याद करने से। क्योंकि मैं ऐसे कर्म करता हूं जिसमें कोई पाप कर्म बनता नहीं। इतनी सहज बातें बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर्वसुल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की याद, डायरेक्शन। बाबा सभी सेंटर्स के प्रति डायरेक्शन दे रहे हैं कि हर सोमवार को रात को भोजन नहीं बनाना है। अरे बाबा का नाम क्यों लगा दिया? मुरली के बाद जो डायरेक्शन दिया भोजन नहीं बनाना है, ये बाबा को डायरेक्शन हो नहीं सकता। किसका हो सकता है? कोई दीदी दादी का डायरेक्शन हो सकता है। अच्छा, तो ये है 29/11/65 की प्रातः क्लास। पेज 3 के आदि में बात चल रही थी कि सिवाय एक के और किसी को बाबा नहीं कहा जाता। क्या? शिव बाबा सिर्फ एक को कहा जाता है और कोई दूसरे को बाबा, शिव बाबा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि शिव मुकर्रर रथ में आता है, एक ही रथ में आता है कांस्टेंट, और दूसरे कोई रथ में आता नहीं है। आता भी है तो कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया हुआ है। जो कहते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा आया वो झूठे हैं। शिव बाबा को ये कहने की दरकार नहीं है कि मैं शिव बाबा हूं या मेरे अंदर शिव बाबा आता है, वो तो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। गुरु नानक भी कोई बाबा थोड़े ही है। बताओ, गुरु नानक से क्या वर्षा मिलता है? कोई भी धर्म पिता से कोई वर्षा नहीं मिलता सुख शांति का, तो गुरु नानक से कैसे मिलेगा? कुछ भी कोई बता नहीं सके। कोई से पूछो क्राइस्ट ने वर्षा दिया क्या?
उन्होंने तो लड़ाई करके राजा स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की, उस समय क्राइस्ट की आत्मा आधा पुनर्जन्म ले चुकी होगी। ये तो जब धर्म की वृद्धि होती है, धर्म के ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं, तब राजाई चलती है। ऐसे थोड़े ये क्राइस्ट ने कोई राजाई दी, क्राइस्ट राजाई दे नहीं सकता। राजाई तो बाप ही आकर के देते हैं। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती आई है, ऐसे कहेंगे। मनुष्य तो किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। अगर देते भी हैं तो अल्पकाल के लिए देते हैं, अल्पकाल का सुख देते हैं। अभी तमो प्रधान है और माया का जोर बहुत है, तो तुम बच्चों को अभी माया से युद्ध करनी है। माया को जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे। अगर माया को नहीं जीता तो जगत जीत नहीं बनेंगे। माया क्या है? माँ आया, माँ माने नहीं, आया माने आया। मैं ना आया होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना आया होता तो अच्छा होता। ये आया तो बुरा हो गया, तो उसको कहते हैं माया। माना जो आती है इस रूप में और हमारा बुरा करके चली जाती है, हमको कमजोर बना के चली जाती है। 5 विकारों को माया कहा जाता है। तो तुम बच्चों को माया जीत बनना है। जितना जितना माया जीत बनते जावेंगे उतना उतना जगत जीत बनते जावेंगे। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं, मन थोड़ा ही शांत हो सकता है। ये तो कुछ सीखते हैं तो अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, उसमें मेहनत लगती है। कोई कोई की तो ये सीखने करने में ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप समझाते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश कब होंगे? जब आप व्यभिचारी याद में रहेंगे। एक की याद में रहेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, और मित्र संबंधियों की याद बीच बीच में आती रहेगी तो तुम्हारे पाप कर्म दग्ध नहीं हो पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो बढ़ेगी याद करने की, लेकिन फायदा उतना नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब फायदा होगा तो एक की याद करने से फायदा होगा, अनेकों की याद करने से फायदा नहीं होगा। तो देहधारी से बुद्धि हटाना है। सब देहधारियों को भूल जाओ, ऐसे हो सकता है? कि देहधारियों के साथ रहे भी और उनको भूले। उनका संग करेंगे तो बुद्धि को संग का रंग नहीं लगेगा, है? ऐसे हो सकता है। अगर हम ऐसे को याद करेंगे जिस पर कोई संग का रंग नहीं लगता, उस निराकार ज्योति परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमको भी कोई संग का रंग नहीं लगेगा। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। मनुष्यों को तो संग का रंग लगता है, चाहे वो रामकृष्ण की भी आत्माएं क्यों ना हो, उनको भी संग का रंग लगता है। लेकिन जो सुप्रीम सोल शिव है वो ऐसी आत्मा है जिसको कोई संग का रंग नहीं लगता। तो ऐसे परमात्मा बाप को तुम याद करेंगे तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए बाप कहते हैं सबको भूल जाओ। इसके लिए सबसे अच्छी युक्ति है आप मुए मर गई दुनिया। अगर खुद अपने को इस दुनिया से देह और देह के संबंधों से मार लेंगे तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए मर जाएगी। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड बढ़ता जाएगा। तुम कहते हो बाबा हम तो मर चुके। किससे मर चुके? देह और देह के संबंधों से
मर चुके। दुनिया अगर हमको कुछ भी कहती है, ग्लानि करती है, गालियां देती है, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर न पड़े तो समझो जैसे हम उस दुनिया से मर गए, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। तुम बाप के बनते नहीं हो। गोया बुद्धि एक तरफ नहीं होती। मित्र संबंधियों की तरफ बुद्धियों क्यों जाता है? तो गोया तुम मरे हुए नहीं हो ना, बाबा के बने ही नहीं हो। बहुत है जिनको रात दिन कर्म संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है, संबंधियों को ही याद करते रहते हैं, वो संबंधी याद आते रहते हैं। यहाँ बाप की गोद में रहे, सच्चाई से रहे तो जैसे मर करके रहे। बाप के बन गए तो फिर बुद्धियों के इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। क्या माना, जो बाप के लिए सरेंडर हो जाते हैं, समर्पण हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में दुनियादारी कुछ भी याद नहीं आनी चाहिए। अगर बुद्धि योग वहां भटकता रहेगा तो फिर नीचे गिर जाएंगे। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, घर बार छोड़ गए गोया मर गए घर बार वालों के लिए। अगर घर बार याद पड़ता रहेगा तो फिर वो योग में कैसे रहेंगे? कोई कोई घर में लौट आते हैं, कोई तो फिर बहुत पक्के होते हैं, बिल्कुल दुनियादारी को याद नहीं करते। बुद्धि योग अगर बाहर जाता रहता है तो तुम बच्चे योग ऊंच पद नहीं पा सकते। क्या पहचान बताइए कि जो बच्चे ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हो गए, सरेंडर होने के बाद अगर बुद्धि उनकी बाहर भागती है तो इसका मतलब वो ऊंच पद पाने वाले नहीं है। भले राजघराने में आएंगे, क्योंकि सरेंडर हुए हैं तो 16,000 के राजघराने में 16,000 की माला में तो आ ही जाएंगे, लेकिन पद क्या पाएंगे? दास दासी बनते रहे। राजघराने के भी चांडाल बनते हैं, दास दासी बनते हैं, तो ऐसा पद पाते रहेंगे। बाप कहते हैं ऐसे नहीं करना, बहुत पक्का बन करके रहना। बच्चों को फॉलो करना चाहिए, माँ बाप को कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए। परंतु कोई बच्चों की तकदीर में नहीं है तो फिर मर करके भी उस तरफ चले जाते। 5% बुद्धि योग यहाँ रहता है और 95% बुद्धि योग बाहर की दुनिया में रहता है। क्या जैसे मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान रहते तो हिंदुस्तान में और याद कहाँ करते हैं? काबा को। अरब देश में जो उनका काबा है उसको याद करते हैं। रहना उनका हिंदुस्तान में होता है, खाना उनका हिंदुस्तान में होता है, सोना उनका हिंदुस्तान में होता है, शादी मुरादी सब कुछ हिंदुस्तान में होती है। और बुद्धियों कहाँ रखते हैं? अरब देश में, काबा में। तो उनको मुसलमान कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम तो देवी देवता सनातन धर्म के हो, तुमको जहां रहना है, जहां सोना है, जहां खाना है, जिसका संग का रंग लगाना है, तो क्या करना चाहिए? तुमको उसी को याद करना है। तुम तो एक के बन गए ना, एक के बन गए तो एक में भी बुद्धि रमानी चाहिए। एक के बन गए माना दुनिया से खलास हो गए, मर गए। इस वेद के संन्यास में कोई बिरला आ सकते हैं क्या? भले 16,000 सरेंडर होते हैं, लेकिन इस वेद के संन्यास में जो बाप बताते हैं उसमें कोई बिरले बिरले निकलते हैं। माला का मणका भी कोई बनते हैं जो इस वेद के संन्यास में आते हैं। ये तो तकदीर है। अगर उस दुनिया से मर गए तो फिर पुराना संबंध याद क्यों आना चाहिए? जो घर में रहते हैं उनको तो बहुत मेहनत लगती है। क्या पुरुषार्थ करने में
जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बाहर की दुनिया में रहते हैं, उनको तो पुरुषार्थ करने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी याद नहीं आती, उतना बुद्धियों को खींचता नहीं है। लेकिन जो सदैव बाबा के सामने रहे पड़े हैं, बाबा के घर में रहे पड़े हैं, उनके लिए तो सहज होना चाहिए क्या याद करना, क्योंकि सामने है। परंतु देखा जाता है जो यहाँ वाले हैं, माना बाबा के घर में रहते हैं, उनको और ही जास्ती मेहनत लग रही है। बाहर वालों को उतनी मेहनत महसूस नहीं होती और अंदर वालों को इतनी मेहनत महसूस हो रही है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं अंदर वालों से बाहर वाले तीखे चले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, क्योंकि उनका किसी में मोह नहीं रहता। ऐसा तीखा पुरुषार्थ करते हैं ना, समझते हैं कहाँ ये बंधन छूटे तो हम सर्विस में लग जाए। वो भी देखना पड़ता है कि ज्ञान में पक्का है या नहीं है। अगर ज्ञान में कच्चा होगा, अगर कोई सरेंडर हुआ और ज्ञान में कच्चा है और पति आने पर लग पड़ा, तो फट से नमक पड़ जाएगा, कहेंगे अच्छी रीति मरे ही नहीं है। जैसे फट पर नमक पड़ता है, या तो बाबा कहा और बस मरे, बाबा के बन गए, फिर पुराना संबंध छूट जाना चाहिए। वो पुराने संबंधी और उनके कर्म जाने, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं। हम तो अब ये किनारा इस दुनिया का छोड़ दिया, कोई परवाह नहीं करना चाहिए, हम क्यों ख्याल करें। तो इतनी उछाल होनी चाहिए। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं, जब बाप मिल गया, जो बापों का बाप है, पतियों का पति है, तो ऐसे को पाने के बाद फिर दूसरों की परवाह क्यों करनी चाहिए। हिम्मत चाहिए। कोई को कोई रोक देते हैं, मारते हैं, कि तुम ईश्वरीय सेवा में क्यों इतना भाग दौड़ करते हो, क्यों इतना मरते हो, जाने नहीं देते, क्लास करने नहीं देते हैं। तो अगर कोई मारते हैं तो झट गवर्नमेंट के पास जाए करके बोलो कि हम परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना चाहते हैं और ये हमको रोकते हैं, ये हमारी मारपीट करते हैं, चोट का निशान हो और हम जाके पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए कि ये हमको मारता है। हम कोई जानवर है क्या? अरे जानवरों को भी कोई मारता है तो उसको भी सजा हो जाती है, हम तो मनुष्य हैं। कब मार नहीं खाना चाहिए। अरे इतनी हिम्मत हो ना, इतना नष्टों हुआ हो तब ना, तो गवर्नमेंट हिसाब किताब पूरा कर देगी, तुमको अलग उनसे कर देगी। बोलना चाहिए हम पवित्र रहना चाहते हैं, हम पवित्र परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना चाहते हैं, ये हमको पवित्र नहीं रहने देते, इसलिए हम इनसे अलग होना चाहते हैं। तो जरूर गवर्नमेंट छुट्टी दे देगी। समझाना चाहिए जज साहब, आप भी समझते हो ना, भारत में देवताओं का राज्य था, देवताएं तो पवित्र होते हैं, देवताओं का राज्य था, हम वही देवताई राज्य लाने के लिए हम परमात्मा के सहयोगी बने, ईश्वरीय सेवा में लगे हैं। देवताओं का जब राज्य था तो पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। कहते भी है वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां पवित्रता होती है वहां सुख संपत्ति भरपूर होती है, सुमति होती है, सुंदर बुद्धि होती है, तो सुख संपत्ति से भरपूर रहते हैं। अब ये सुख संपत्ति नहीं है क्योंकि अपवित्र है। जब अपवित्र बन जाते हैं
तो दुखी हो जाते हैं। आज भारत दुखी है क्योंकि भारत में बहुत अपवित्रता है। घर घर में मिट्टी के चूल्हे हो गए हैं। तो जज को बुद्धि में बैठेगा कि हाँ ये बात तो ठीक कहता है। पहले भारत में सुख शांति थी, अभी दुख अशांति है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, अब मैं भिख कैसे दूं। यह बात जज की बुद्धि में बैठनी चाहिए। झट वो जज जजमेंट दे देगा, परंतु सच्ची दिल से बोलना चाहिए। अंदर से विकारों की बित बित भरी हुई हो और ऊपर से तुम बोलते रहेंगे तो जज के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। बाप जो श्रीमत देते हैं वो मत खुद भी माने और दूसरों को भी बतावे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का शिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। कहते हैं योग बल से विश्व की बात सही। अभी योग की शूटिंग चल रही है ना? हाँ, अभी नहीं चल रही है। अभी तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो तब ना। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले तीसरी मूर्ति विष्णु की प्रत्यक्ष हो तब शुरुआत हो। अभी ये जो दूसरी मूर्ति का संगम है वो संगम का टाइम पूरा हुआ। अभी जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो तो उसका संगम शुरू हो, फिर सतयुग की शूटिंग शुरू हो। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर चार युग की शूटिंग शुरू हो। कोई ड्रामा होता है। तीनों मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी तो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो, तीनों का काम भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। काम करा फिर क्या रह जाएगा? चार युग रिपीट हो गया ना? हाँ, बिल्कुल रिपीट होगा। अभी क्या ड्रामा संपन्न हो गया? हाँ, तो नाटक तब तक जब तक संपन्न नहीं हो जाता है तब तक शूटिंग या रिहर्सल चलती रहती। वो फिल्म खींचने वाले होते हैं, वो भी फिल्म एक बार बनाएंगे फिर बिगाड़ देंगे, फिर बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे, फिर बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे, तब तक बनाते बिगाड़ते रहेंगे जब तक फाइनल हो जाए। ये भी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल होती रहेगी। ऐसे थोड़े कि अब क्या होगा। बाबा, अभी समय कितना शूटिंग चल रहा है? अभी समय कितना शूटिंग चल रहा है? मानस पूरा हुआ। क्या कलयुग का शूटिंग पूरा हो गया ना बाबा? कलयुग शूटिंग का तमो प्रधान पीरियड भी खत्म होने वाला है। उसमें भी संगम जग गया और संगम का भी पीरियड खत्म होने वाला। अभी तीसरी मूर्ति की शूटिंग का काम शुरू होगा। क्या बाबा? हाँ, रंगवर्ष भी पूरा हो रहा है। पूरा होने के बाद क्या शूटिंग शुरू होगी? तीन मूर्तियां हैं। तीन मूर्तियों की 33 साल जोड़ दो, 100 साल हो जाएंगे। 100 साल का संगम है तो 100 साल में ब्रह्मा के 33 वर्ष 33 ईयर्स, शंकर के दूसरी मूर्ति के 33 ईयर्स, 66 साल हुए। 33 साल और बचे। ये 33 साल जब पूरे होंगे सन 36 में 2036 में तब काम पूरा हो जाएगा। है? है? 36 संगम में शूटिंग पूरा होगा। तीन मूर्तियां रिहर्सल का काम पूरा, रिहर्सल का काम फिर ब्रॉड ड्रामा शुरू होगा। ब्रॉड ड्रामा का बड़ा सीन। बाबा, वैष्णो देवी कब आएगा? वैष्णो देवी माने तीसरी मूर्ति। दूसरी मूर्ति का काम खत्म हुआ तो तीसरी मूर्ति आ जाएगी। ये तो 3 शेर है ना। तो जंगल, कांटों का जंगल है, ये जानवरों का जंगल है। जानवरों के जंगल में एक शेर चाहिए ना। ब्रह्मा का काम खत्म। थोड़ा माता को सहयोग दो, 1 2 2 3 हो जाए कम से कम।
एक ही गांव में 2-3 हो जाए तो कम से कम बैठने में बातचीत करने में अच्छा लगे, नहीं तो घर वाले दबा देंगे गला। हाँ तो एक्सीडेंट उसी डेट में हो जाएगा क्या? नहीं उसी साल में होगा। तिथि तारीख डेट कभी फिक्स नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। एक दो वर्ष ज्यादा भी हो सकता है, 1-2 वर्ष कम भी हो सकता है। कम होने के चांसेस कम है, ज्यादा हो सकता है। అయితే 36 వరకు సంఘం ఇవ్వండి. కొంతమంది గుడి మాత్రం అన్నయ్య ఒక అన్నయ్య సీనియర్ అన్నయ్య అన్నారు. అప్పటి వరకు మన శరీరాలు ఉంటాయా ఉండవు కదా అని అడిగాడు బాబు. అప్పటి వరకు మా దేహాలు 2036 तक हमारे शरीर रहेंगे ऐसे पूछे कोई भाई? कोई है? कोई भाई ने ऐसे पूछा हमारा शरीर रहेगा या नहीं? हाँ। जिस भाई ने पूछा उसको पहले ये देखो उसकी बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठा हुआ है। आने की ज्ञान అర్థం కాదు బాబా దగ్గర అర్థం చేయొచ్చు. हैं? हैं? ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा हुआ हो, निश्चय बुद्धि हो, सभी क्लासेस रेगुलर और रेगुलर कर रहा हो, पंक्चुअल हो, तो जरूर है काया कंचन बनेगी। ఓ మాత నిశ్చయ బుద్ధి పక్కా బాబా. कौन? శాంతమ్మ మాత. हाँ పక్కా నిశ్చయ బుద్ధి. हाँ हाँ, लेकिन क्या कह रहे हैं कि हमारी कंचन काया नहीं बनेगी? बनेगी वो. फिर और चलती फिरती तो है, हैं? हाँ। शरीर बड़ा बूढ़ा हो जाए आदमी, बाल सफेद हो जाए, मुंह में दांत न रहे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। गालों में झुर्रियां पड़ जाए, शरीर लटक जाए, लेकिन चलता फिरता तो है, चलता फिरता बना रहे, किसी का आधीन न हो। हाँ? प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया, मूर्ति बना रहेगा। नहीं तो वैष्णो देवी बनेगी कैसे? वैष्णो देवी माने महालक्ष्मी। ब्रह्मा ब्रह्मा और सरस्वती ये दोनों आत्माएं एक बच्चियों में प्रवेश करके पाठ बजा रही है। छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी, ये दोनों ये चारों आत्माएं मिलकर के प्रत्यक्ष हो जाए। जो प्रत्यक्ष हो जाएंगी वो प्रत्यक्ष होने का टाइम है। अब तो समय आ लगा ना, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया ना। हाँ ये जरूर है कि जैसे ब्रह्मा की मूर्ति जब सन 47 में प्रत्यक्ष होना शुरू हुई थी तो कोई ने जाना, कोई ने नहीं जाना। ऐसे ही शंकर की मूर्ति जब सन 76 में प्रत्यक्ष हुई तो कोई ने जाना और कोई ने नहीं जाना। तो ऐसे यहाँ भी है। बाबा अव्यक्तवाणी में तो बाबा ने इशारा दे दिया, अफ्रीका वालों ने सेवा शुरू कर दी है जो सेवा करनी चाहिए। असली सेवा अब शुरू की है, अफ्रीका ने शुरुआत की है। इस वक्त एडवांस की सेवा की शुरुआत हाँ हो चुकी है। हाँ ప్రదక్షిణ అయిన తర్వాత రాజకీయ షూటింగ్ మళ్ళీ స్కూల్ రూపంలో జరుగుతా చెప్పండి అర్థం. वही बात है, हाँ वो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के बाद फिर प्रैक्टिकल में शूटिंग चलेगी ही या नहीं पूछ रही. हाँ 3 मूर्तियों का काम पूरा हो गया है, शूटिंग का काम खत्म। पनी पूछते पूरा शूटिंग खत्म हो गई है, शूटिंग में स्थापना भी हो गई, विनाश भी हो गया, पालना भी हो गई, फिर क्या रह गया? तब तक तो 100 साल हो जाएंगे, विराट ड्रामा शुरू हो जाएगा। गीता पाठशाला तो है ये, आपकी गीता पाठशाला में वहाँ भी आ जाएंगे। अभी गीता पाठशाला मजबूत तो होने दो। भगवान एक ही है। एक कौन? कौन एक? कौन कैसा है? అంటే శివుడు ఎలా ఉన్నాడు? నిరాకారుడు, एक आदमी। సాకారుడు. बिंदी बिंदी ये भी बिंदी है, ये भी बिंदी है, ये भी बिंदी। कौन सी बिंदी है? ఏ బిందువు అని कौन सी बिंदी? परमात्मा। कीड़ा मकोड़ा वो भी बिंदी। बताओ। ఆత్మలన్నీ కూడా బిందువులే కదా, ప్రసపక్షాలు అన్ని కూడా బిందువులే కదా, త్రిమి గిరికలు అన్ని కూడా. మరి అందులో మీరు పరమాత్మ ఎలా గుర్తిస్తారు అని అడుగుతున్నారు. कौन सी बिंदी? పరమాత్మ అసలు విరమిస్తారు అంటే పరమాత్మ బిందు రూపంలోనే మనకు అది కనిపించదు కదా, ఎలా గుర్తిస్తారు? అన్ని బిందువులు పెట్టేసాం, ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? పరమాత్మ ఎలా గుర్తిస్తారు? అంటున్నారండి. మీకే సారీ మీకే బిందు స్వరూపుడే.
అక్కడ బిందు స్వరూపుని స్మరిస్తానే మళ్ళీ ఈ మతం వేరు ఈ మతం वहाँ ऐसे दिखाया कि ये दूसरी मत है ఏ లోకం तो उनकी बुद्धि में वही तो है जो तो कौन सी बिंदी परमात्मा है? ये बिंदी सब बिंदी है, ये सब बिंदी, ये सब बिंदी, ये देखो बिंदी लगी है, सबको बिंदी लगी हुई है, ये सारी बिंदी है, इनमें कौन परमात्मा है? అంటే ఒక ఆకారం లేదనుకోండి మొత్తం బిందువులందరిలో పరమాత్మ ఎలా తెలుస్తుంది? कौन सी बिंदी परमात्मा है? పరమాత్మ ఎవరో తెలుసుకున్నామని వస్తాం అనుకోండి వచ్చి తెలుసుకునే అడ్వాన్స్ పార్టీ వేరు భగవంతుడు శంకర్ బాబా వేరు మరి शिव जयंती कहना चाहिए कि त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए?